जय हिंद भैया। जय हिंद लोकेश जी। जय माता दी। जय माता दी। जय श्री राम। जय श्री राम। बस सवरिया सेठ की जय। तो भैया जी आज हम कहाँ आ गए हैं? आज हम बहुत ही अद्भुत जगह है लोकेश जी। पीछे का नजारा आपको दिख ही रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अविश्वसनीय जगह है ये। चौंधिया गई है मेरी। मैं माइंड ब्लोइंग जगह है। मतलब मैं भी जब पहली बार आया था यहाँ पे तो मुझे बहुत ही अलग ही अनुभव हुआ था यहाँ पे आके। जी तो आज आए हैं उदयपुर से थोड़ी ही दूरी पर इसवाल की तरफ एक बहुत माता जी का फेमस मंदिर है जिसको बड़वासन माता मंदिर कहते हैं। जी सुना है। और हम बड़वासन माता मंदिर के माता जी के दर्शन करके आ चुके हैं और आज यहाँ पे मौसम का आनंद लेते हुए थोड़ी थोड़ी रिमझिम बारिश हो रही है, पीछे पानी है और हमने सोचा कि यहाँ पे बैठ के भी कुछ बात की जाए, अच्छी बातें की जाए। और बातें करते करते जैसे ही हम बातें करते हैं लोकेश जी तो हमको ऐसा लगता है कि बात करने से क्या है कि कोई नई चीज निकल के आती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात करने से ही बातें बनती है और बातें बनने से ही इंसान को समझ आती है, सोच आती है। बिल्कुल सही। तो उसी बात से मैंने सोचा कि चलो आज यहाँ पे एक छोटी सी बात की जाए। बिल्कुल। सिचुएशन के टाइम पे कोई ना कोई इंसान दुखी हो जाता है। बिल्कुल। और कोई ना कोई इंसान किसी इंसान को दुखी कर देता है। करेक्ट। तो उससे जो मुझे समझ में ये आया कि वो जो इंसान दुखी हो रहा है या जो इंसान दुखी कर रहा है वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि हम किसी को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। आज की डेट में होता है। तो हम नीचा क्यों दिखाते हैं किसी को? क्या हम वो जानबूझ के दिखाते हैं या फिर वो उस सिचुएशन के अंदर जाके हम ऐसा हो जाता है कि हम दिखाना भी नहीं चाहते। ये नेचर में होता है। हाँ, ये नेचर में होता है लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे क्यों करना किसी को, कि हम किसी को नीचा दिखा रहे हैं, किसी को बुरा फील कर रहा है। जैसे उससे रिलेटेड मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। बिल्कुल करिए। बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी जी साहब, बहुत बड़ा फैन हूं मैं उनका। बिल्कुल। उन्होंने एक बार एक स्टोरी शेयर की थी, नाविक की स्टोरी। नाविक। बिल्कुल, नाविक की स्टोरी जी। तो हुआ ऐसे था कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जो कॉन्ट्रैक्टर थे, जो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन में काम करते थे, वो एक बार एक गांव के अंदर गए, किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ काम था। जी। तो जब वो जा रहे थे रास्ते के अंदर तो उन्होंने ये देखा कि गांव का जो रास्ता है वो दो तरीके से आता है कि एक तो नदी के पास पहुंच गए तो नदी के पास या तो वो नदी क्रॉस करके उसको जा सकते थे जिसमें उनको जाने में 15 से 20 मिनट लगते, और एक और रास्ता था जो कच्चा रास्ता था जिसको जाने में पहुंचने में उनको 8 घंटे का टाइम लगता। उनको पूरा पहाड़ क्रॉस करके अलग अलग रास्तों से निकल के जाना पड़ रहा था। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि टाइम बचाते हैं और वहाँ पे एक नाविक था, छोटी सी नाव थी उसके पास। उन्होंने उनसे गुजारिश की कि क्या आप हमको उस तरफ ले चलेंगे? जैसे ये नदी है वैसे ही वहाँ पे भी नदी थी। मतलब हम बहुत अच्छी जगह आए ये स्टोरी बताने के लिए, मुझे लगा कि यही बेहतरीन जगह होगी ये बात बोलने के लिए। हाँ, ये बात बताने के लिए। तो नाविक ने बोला जी साहब आप आ जाइए, मैं आपको उस तरफ ले जाऊंगा। तो नाविक ने बोट रो करना चालू किया और वो आधे बीच नदी तक पहुंचे। तब जो बिजनेसमैन साहब थे उन्होंने नाविक से पूछा कि क्या आप मुझे जानते हैं? तो नाविक ने बोला नहीं साहब मैं आपको नहीं जानता। अरे आप कैसे नहीं जानते? हर तीसरे दिन चौथे दिन मेरा न्यूज़पेपर में फोटो आता है, अखबार के अंदर फोटो आता है। तो नाविक ने बहुत ही विनम्रता से उनको जवाब दिया कि साहब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता, तो मैं अखबार वगैरह नहीं पढ़ सकता, इसलिए मैं आपको नहीं जानता, मुझे क्षमा करें। फिर थोड़ा सा आगे चले तो उन्होंने ये बताया कि हम यहाँ पे इस जगह पे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री लाना चाह रहे हैं, उसका कंस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है इसके विचार में? तो नाविक ने बोला कि साहब मुझे तो इसके बारे में नहीं पता है, मैंने आज तक कहीं के पे काम नहीं किया और मैं बचपन से लेके अभी तक नाव ही चला रहा हूँ और उसके अलावा मैंने कुछ सोचा भी नहीं। तो जो बिजनेसमैन साहब थे वो धीरे से हंसे, बोला कि जीवन में खाली तूने यही काम किया है, इसके अलावा तू आगे कभी बढ़ा ही नहीं और तूने सोचा भी नहीं थी, सोच इतनी छोटी है। तो नाविक को ये लगा ये सुन के कि सच में शायद मैंने जीवन के अंदर इतना ही काम किया, मुझे तो पता ही नहीं है कि आगे कैसे बढ़ते हैं और किस तरीके को किस सोच से सोचते हैं। तो वो इस सोच में अपने माइंडसेट को उस सोच के अंदर लेके चला गया और उसी वजह से उसकी जो नाव थी वो ग्राउंडेड हो गई कहीं जाके और उसके अंदर धीरे धीरे पानी भरने लगा। अच्छा। धीरे धीरे पानी का बहाव जो था और लेवल जो था ऊपर आने लगा। तो बिजनेसमैन साहब डर गए, उन्होंने बोला कि ये कहाँ फंसा दिया तूने, कहाँ लेके आ गया? मैं ये नाव तो अंदर पानी के अंदर जाती जा रही है, वो बहुत गहरी जगह थी वहाँ। बिल्कुल। तो उस टाइम पे जो नाविक था वो शांत बैठा हुआ था, उसने बोला कि ठीक है नाव जा रही है पानी के अंदर, मैं कूद जाऊंगा, तैर के चला जाऊंगा। तो उसने बोला साहब अपन कूद जाते हैं और तैर के चले जाते हैं। तो उसने बोला नहीं मुझे तैरना नहीं आता। जो बिजनेसमैन साहब थे उन्होंने बोला मुझे तैरना नहीं आता।
तो नाविक ने बोला कि साहब आप इतने बड़े आदमी हैं, आपके पास इतना ज्ञान है, आपने इतना पैसा कमाया है और आपका हर तीसरे दिन अखबार के अंदर फोटो आता है, आपको तैरना नहीं आता? तो उन्होंने बोला कि तू मुझे क्या बताना चाह रहा है? बोले साहब मैं कुछ नहीं बताना चाह रहा, मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जिसके साथ बैठे हैं उसको तैरना आता है और उसको जान बचानी आती है। अगर मैं आपको इस जगह पे लेके आया हूँ तो मैं आपको बचा के लेके भी जाऊंगा, तो आप दिमाग में मत लेके आइए कुछ भी, मैं आपको बचा के लेके जाऊंगा दूसरी जगह पे और व्यवस्थित पहुंचाऊंगा। क्या बात है। तो वो उनको बचा के लेके गया और दूसरी जगह पहुंचाया। तो बिजनेसमैन को उस टाइम पे ये रियलाइज हुआ और उन्होंने जाके उससे माफी भी मांगी। उन्होंने ये बोला कि हर इंसान की जितनी परिस्थिति होती है और जितनी कैपेबिलिटी होती है उस वजह से वो इंसान उस जगह पे बहुत सही है, वो अपनी काबिलियत के हिसाब से वहां तक पहुंच जाता है। इंसान को कभी भी आगे बढ़ने की चाह या फिर कुछ करने की चाह में कमी नहीं रखनी चाहिए, बिल्कुल सही बात। लेकिन उसी के हिसाब से जितने उसके पास रिसोर्सेज है, जितने उसके पास साधन है, उसी के अंदर रह के भी इंसान खुश रह सकता है। बिल्कुल, और खुश रहते रहते भी अगर अपन आज के टाइम पे भी मैंने ये देखा है कि बहुत जगह पे मैंने ये रियलाइज किया है कि कोई भी इंसान अगर कुछ अपनी बात बताने जाता है या फिर अपना कुछ शेयर करने जाता है तो सामने से 10 लोग खड़े हो जाते हैं ये बताने के लिए तूने ये गलती की है या तूने इसके अंदर ये इम्प्रोवाइज कर सकता था। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है मेरी लाइफ के हिसाब से अगर मेरे पास कोई आया है और मुझसे फीडबैक मांग रहा है तो मैं कम से कम 2 घंटे उसकी प्रशंसा करूंगा, चाहे उसने बहुत गंदा काम किया हो, लेकिन मैं 2 घंटे उसकी प्रशंसा करूंगा। उसके बाद उस दिन या अगले दिन उसको बोलूंगा कि यार देखो मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप थोड़ा सा इसके अंदर इम्प्रोवाइज कर देते हैं इस तरीके से तो ये और बेहतर हो सकता था, क्योंकि उसने जो एफर्ट डाले हैं उसका अप्रिसिएशन उसको मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर उसका अप्रिसिएशन उसको नहीं मिला है तो उसको ये लगेगा कि मेरे इतने दिन की मेहनत ये सब करने के बाद भी मैं उस तरीके से नहीं प्रोजेक्ट कर पाया अपना जो माइलस्टोन था जो मैंने अचीव किया, तो उसका क्या फायदा, फिर वो आगे से कभी मेहनत करेगा ही नहीं। बिल्कुल सही बात। तो ये चीज मेरे को रियलाइज हुई कि इंसान को कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और इसी से एक चीजें और भी निकलती है कि जब व्यक्ति कभी गिरता है तो उस पर कभी हंसना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल उसको हमेशा एक साथ बन के उसको खड़ा करो और प्रोत्साहन देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल कि भाई तू गिरा है कोई बात नहीं, तू फिर खड़ा हो, फिर लड़, फिर कुछ ना कुछ कर। बिल्कुल बिल्कुल हम इंसान है, हम इंसान है, हम एक दूसरे का साथ देंगे क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान की नजर में ही अपनी इज्जत चाहता है और वो ऐसा होना भी नहीं चाहिए लेकिन फिर भी चाहता है क्योंकि हम एक ह्यूमन बीइंग है, कम्युनिटी में रहता है। तो ऐसा है अगर अकेला इंसान चलता रहेगा तो किससे कंपेयर करेगा। बिल्कुल सही बात। लेकिन जो इंसान अगर आगे प्रगति कर रहा है या फिर अच्छा सोच रहा है, खाली सोचना ही बहुत बड़ी चीज है आज के टाइम पे। आप कुछ कर भी नहीं रहे हो लेकिन आपकी सोच बेहतरीन है ना, तो आपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया। आप इसी से एक और बात भैया निकल के आ रही है, आपने इतनी अच्छी स्टोरी सुनाई कि जी ये नदी, ये नावक के बारे में कि इंसान को कभी नीचा, जो मेन टॉपिक निकला है, नीचा किसी को नहीं दिखाना चाहिए अपन को। तो इसी से अपन एक बात निकलती कि जब लोग गाँव में रहते हैं तो हमेशा एक दूसरे का एक सपोर्ट सिस्टम बन के रहता है ना। मैंने ये फील किया है कि जब भी मैं गाँव में जाता था ना तो मैं देखता था गाँव में कुछ भी कभी होता था ना तो सारे घर वाले एक साथ आ जाते, पूरा गांव आता, पूरा गांव आ जाता, किसी को चोट लगी तो पूरा गांव आता था। तो क्योंकि वो एकजुट होते थे। ठीक है, जैसे शहर से लोग आते हैं गांव में, देखते हैं कि यार लोग यहाँ से बढ़ ही नहीं रहे, तो वो फिर क्या करते हैं, उनको नीचा, और उनमें भी उनकी कोई गलती नहीं है। बेसिकली शहर वाले भी क्या करते हैं कि इनको और मतलब कि बताना चाहते हैं कि आप भी शहर आओ, आप अपनी चीजों को समझो। करेक्ट। लेकिन जो गांव वाले लोग होते हैं वो चाहते हैं कि मैं मेरी इस धरती से, मेरे इस ग्राउंड एरिया से मैं जुड़ा हुआ रहूं। बिल्कुल। जैसा मतलब उनमें कोई दिक्कत नहीं है, इंसान को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो आज किसान है हमारे, वो कहाँ पढ़े लिखे होते हैं, बट वो अगर नहीं होंगे तो आज हमको अनाज नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, राइट, कुछ नहीं मिलेगा। आज जो गाय वगैरह, जो गौशाला इतनी बड़ी बड़ी, जो इतने सारे गाँवों को मेंटेन, तो हर व्यक्ति का एक कार्य दिया गया है, उसको वो कर्तव्य दिया गया है, उसको वो कर्तव्य हमेशा निभाना है, वो अपनी ड्यूटी समझ के करता है, वो उसको अच्छा लगता है इसलिए करता है। तो हमेशा उस चीज को अपन को भी समझना चाहिए। बिल्कुल। आपने स्टोरी सुनाई, वो जो बिजनेसमैन था वो भी गलत नहीं था, उसका भी सोचने का तरीका, बट उसने जो बताया, जिस तरीके से बताया, वो उसको ऐसा लगा कि नीचा नहीं दिखाना चाहिए। इससे बिल्कुल सही है ना, तो बड़ा अच्छा लगा। और मैं इसी बात से ये भी बोलना चाहूंगा, आपने किसानों की बात निकाली जी, किसान हमारे देश का एक अनमोल रतन है। बिल्कुल। और जो मैं मेरी लाइफ में फॉलो करता हूँ, अगर मुझे कोई बोलता है कि उसके खेत है और वो किसान का बेटा है, तो मैं सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट में मैं खड़ा होता हूँ, मैं उसको सैल्यूट मारता हूँ। बिल्कुल सही बात। और मैं बोलता हूँ कि आप अपने पिताजी को भी जाके बोलिएगा, मेरा अभिवादन है कि आप इस दुनिया के लिए, देश के लिए इतना कुछ काम कर रहे हैं। वो चाहे किसी भी परिस्थिति में रह रहे हो, उनको नहीं आना, गांव के अंदर लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, उनका छोटा सा भी फंक्शन, हम छोटे से फंक्शन में कितने लोगों को बुलाते हैं, 300, 500, 1000 लोग,
वहाँ पे तो 3 पूरा गांव आते हैं, हाँ, बिल्कुल सही बात। छोटे सा फंक्शन सेलिब्रेट करने के लिए 3 गांव इकट्ठे Correct, होते हैं और correct, वो correct, मिलजुल के सेलिब्रेट करते हैं इस बिल्कुल, चीज को। तो बिल्कुल, उनका वो परिवार है, उनको नहीं आना, बड़े शहर में नहीं आना, लेकिन वो हमारे लिए कितना काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जो हमारे लिए वो जो मेहनत करते हैं सीजन के हिसाब से, वो हमको अनाज देते हैं, वो सारी चीजें, उसका बहुत बड़ा वैल्यू है आज के टाइम बिल्कुल। पे। और इसी से एक और किस्सा है कि मेरे पिताजी आचार्य हैं और हम एक माता जी, जैसे आज अपन बड़वासा जी, माता जी, मंदिर जी, आए जी, हैं, तब जी। माता जी को अपन विराजमान करते जी, हैं, जी, प्रतिष्ठा करते हाँ, हैं। जी, जी। तो एक माता जी गांव के अंदर विराजमान हो रहे थे, तो बेसिकली उस गांव के आसपास के 12 गांव और मिलके अच्छा सा फंड लेके माता जी के लिए कार्य करना चाह रहे जी, हैं, जी, कर्तव्य जी। अपना निभा रहे थे, मतलब अच्छे से मंदिर की निर्माण करना, जी, जी, वो जी। सब करना। तो जब हम प्रतिष्ठा में गए थे तो वहां पे 12 गांव का जो लोगों के अंदर जो भक्ति उत्साह भाव, था। जो उत्साह था ना माता जी के लिए, जी, जी, कोई जी। वहां पे मतलब ऐसा नहीं कि तू इतना कर रहा है या तू उतना कर रहा है, सब गांव वाले मिलके 12 गांव, मतलब आप जी, समझ जी, रहे जी। हो, वो 12 गांव वाले मिलके जो माता जी को लाया, मतलब एज अ ह्यूमन मैं को ऐसा लगा कि प्यार और प्रेम तो ये होना चाहिए, इन लोगों से कितना सीखना और आप चाहिए। ये सोचिए कि ये तो हिंदुस्तान है जिसके अंदर ये सारी चीजें चीजें होती है। हैं। बाहर के देशों के अंदर तो ये चीजें होती भी नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल और बिल्कुल बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर आज के टाइम पे जहाँ पे पड़ोसी को नहीं जानता, जहाँ पे इंसान के पास इतना टाइम नहीं है, होता। वो अपनी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन हमारा देश का एक ऐसा भाग भी है जहाँ पे लोग इतने एकजुटता के साथ रहते हैं, मिल के रहते हैं और त्योहार ऐसा सेलिब्रेट करते हैं जिसको देख के आज की टाइम पे वेस्टर्न कंट्रीज जो है, जो फॉरेन कंट्रीज है, वो हमको फॉलो करने लग गए हैं। बिल्कुल वो हमारी संस्कृति संस्कृति फॉलो follow कर रहे हैं। करते हैं। इससे अच्छी चीज क्या हो होगी? सकती है? मतलब हम तो धन्य है कि हम भारत देश के नागरिक है, बिल्कुल और बिल्कुल। उसी बात पे मुझे लगता है कि मुझे एक चीज और बता देनी चाहिए कि बड़वासन माता मंदिर जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, उसका मैं रास्ता आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल करिए। कि आप कैसे आ सकते हैं। तो उदयपुर से जब आप अंबेरी पुलिया तक आएंगे, उसके बाद वहां से इसवाल का रास्ता आता है, जिसमें पहले घसियार का मंदिर आएगा 10 से 12 किलोमीटर पे। उसके बाद इसवाल से लॉसिंग वाला जो रोड है, जो हल्दी घाटी वाला रोड है, उसमें आपको बड़वासन माता मंदिर आप पहुंच पाएंगे वहां से। और यहाँ पे आइए, मौसम का मजा लीजिए, फैमिली के साथ आइए, एक दिन का आउटिंग कीजिए। यहाँ से जाते जाते आप लंच कर सकते हैं, जाते जाते आप डिनर कर सकते हैं, बहुत आनंद आएगा आपको। इसी के साथ भगवान का नाम लेते लेते हम अब ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बोलो हर हर महादेव, बोलो माता रानी की जय, राधे श्री राधे, जय श्री राधे, आज के आनंद की जय, जय 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 जय।